अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025-26 एक्सरसाइज 2.2। इसके टोटल 3 सवाल हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब कि ये जितने आपको सवाल नज़र आ रहे हैं, इनमें से हर एक को आपने लॉग की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पहले आपने इस कंसेप्ट को समझना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए और इसकी ये पावर में 5 है इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ना, इसको हम कहते हैं बेस और उर्दू में कहते हैं असास। और इसके ऊपर ये जो पावर है, इसको कुव्वतनुमा भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और इज इक्वल टू के बाद ये जवाब होता है। ठीक है, तो अब आपने जिस सवाल को भी लॉग वाली फॉर्म में लिखना है ना, जितने भी सवाल है, तो आपने क्या करना है कि ये जिस साइड पर बेस होगी उस साइड पे आपने लॉग लिखना है, बेस लिखनी है, और इन दोनों को आपने रिप्लेस कर देना होता है पावर को आंसर के साथ। कैसे, आइए देखते हैं पहले पार्ट को। तो पहला पार्ट है जी 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। तो इसको आपने लॉग फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपने क्या करना है कि ये 10⁻³ है ना, इधर तो 1000 की पावर नहीं ना लिखी हुई कुछ भी, तो जिस साइड पे पावर होगी उधर आपने लॉग लिखना है। लॉग के बाद ये जो बेस होती है, ये जो मैंने आपको समझाई है बेस, ये बेस आपने लॉग के नीचे लिख देनी है। ठीक है, साइड पे। और उसके बाद ये 3 है और ये 1000 है, तो ये जो भी हो, ये जो है ना, इनको आपने रिप्लेस कर देना है। 3 आ जाना है 1000 की जगह पे, और 1000 ने चले जाना है 3 की जगह पे। तो ये लॉग, उसके बाद ये बेस 10 आ गई, अब ये 1000 3 की जगह पे आ गया, और इज इक्वल टू 1000 वाली जगह पे 3 आ गया। तो बस यही आपका आंसर है। इसी तरह ये दूसरा पार्ट देखें, तो ये 2⁻8 इज इक्वल टू 256 है। तो ये लॉग, अब ये बेस 2 है तो 2 रहेगा, अब 256 इधर आ गया और 8 इधर आ गया, यही जवाब है। इसी तरह ये देखें, ये 3 की पावर है -3 इज इक्वल टू 1/27। तो अब ये पावर में तो इधर आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे लॉग ये वाला 3 जो है ये बेस है, ये 1/27 है, ये इधर आ जाना और -3 इधर आ जाना। तो देखें लॉग 3 और पावर में 1/27 है इज इक्वल टू ये -3 इधर आ गया। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है, ये 20⁻² इज इक्वल टू 400 है। तो आप लॉग लिखें, ये बेस 20 लिखें और ये 400 इधर ले आए और 2 इधर ले आए। तो यही इसका आंसर है। ये पार्ट 5 है, तो देखें 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2 है। तो ये पावर इस साइड पे आ रही, तो लॉग ये बेस 16, उसी तरह ये 1/2 इधर आ जाना, -1/4 इधर आ गया। इसके बाद ये पार्ट नंबर 6 है, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 है। तो पावर वाली साइड पे आपने लिखना है लॉग, और ये बेस 11 है, अब 121 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो यही इसका जवाब है। आगे ये 7वां पार्ट देखें, P इज इक्वल टू QR है। अब देखें बाकी जो हमने पहले सवाल किए हैं उसकी पावर इस साइड पे लिखी हुई थी सब सवालों में, ये चेक कर सकते हैं आप। लेकिन इस सवाल के अंदर देखें, ये Q की पावर R इज इक्वल टू P है, मतलब पावर इस साइड पे, तो आपने लॉग भी इधर ही लेना है। तो लॉग Q, और ये P R की जगह पे आ जाएगा और R P की जगह पे आ जाएगा। तो लॉग Q की पावर P इज इक्वल टू R आ जाना है। आगे 8वां पार्ट है, 32 -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 32 जो है ये लॉग 32 आ जाना, 1/2 इधर और -1/5 इधर आ जाना। तो इसी के साथ ही ये पहला सवाल हल हो गया। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो अजीज तुलबा, सवाल नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इनमें से सबको आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में मतलब जाहिर करना है। जो पहला सवाल था उसका ये उल्ट है, उसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने लॉग वाली फॉर्म में लिखा था। लेकिन इन सवालों के अंदर आपको लॉग वाली फॉर्म दी होगी, आपने एक्सपोनेंशियल कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। बड़ा आसान कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है जी, ये देखेंगे लॉग और इसकी बेस 5 है, तो जो बेस है ना उसको आपने वैसे ही लिख देना है। और ये 125 है, ये 3 है, तो ये 3 और 125 के आप जगह रिप्लेस कर दें, मतलब 125 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 125 आ जाएगा। तो लॉग आपने खत्म कर देना कुव्वतनुमा शक्ल के अंदर। ये बेस सेम, ये 3 इधर आ गया और 125 है इधर आ गया। तो यही इसका आंसर है। सेम इसी तरह देखें, ये लॉग 2 16 इज इक्वल टू 4 है, तो 2 उसी तरह, अब ये 4 इधर आ गया, 16 इधर आ गया। अब इसी तरह आप देखें, ये 23 की 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इधर आ गया और 1 इधर, तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है ना, तो उसका आंसर 1 ही आता है। इधर है log 5 इज इक्वल टू 1, तो ये 5, अब ये वाली जो पावर है ये इधर आ जाना है 1, और ये वाली जो पावर 5 ये एक ही जगह पे आ जानी, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 ये देखें, log 2 1/8 इज इक्वल -3, तो 2, अब इसकी पावर ये -3 इधर और 1/8 इधर है, ये 1/2 है इज इक्वल टू log 9 3। अब ये log इस साइड पे आ गया बस, तो ये 9 उसी तरह, ये 1/2 इधर आ जाना और 3 इधर आ जाना, सिंपल। ये है जी 5 इज इक्वल टू log 10, और ये 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 10 इसी तरह रहना है, 5 इधर आ जाना और ये 1 लाख इधर आ गया बस।
अब देखें log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, तो ये 4 इसी तरह, ये इसकी पावर -2 और इधर 1/16 है, तो ये इधर आ जाना 1/16। तो इस तरह ये सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया। आइए सवाल नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हल करते हैं जी। तो अजीज तलबा सवाल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की कीमत मालूम करें। इसके 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है log x, इसकी पावर है 64 इज इक्वल टू 3। तो हमने इसमें से x की पावर निकालनी, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इस सवालों में हमने किया वो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे हैं। तो ये बेस जो है एक्स है ये इसी तरह रहेगा और ये 3 इधर आ जाना और 64 इधर आ जाना, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये एक्स की पावर 3 है और ये 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे, ये आपके सामने हल भी हुआ, देखें इसमें 1 4 2 4 और 3 4, ये 3 दफ़ा 4 आ रहा, तो इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये पावर 3 है और यहाँ पे भी ये वाली पावर 3 है। तो जब ये पावरें आपस में सेम होती है ना, तो इनकी जो बेस होती है वो भी सेम होती है। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर भी आपस में सेम हो जाती है, और अगर पावर सेम हो जाए तो बेस भी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 3 और 3 पावर सेम आ गई, तो इसका मतलब है बेस भी सेम है। तो बेस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 4, और एक्स की कीमत ही मालूम करनी, वो इस तरह आ जाती है। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। दूसरा पार्ट है जी log 5 इसकी पावर है 1 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये बेस 5 है, इसी तरह आ जाएगा, और ये एक्स इधर आ जाना और 1 इधर आ जाना। तो ये 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है ना, इसको आप 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के। वैसे भी मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि किसी चीज़ की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये 5 की पावर 0 के बराबर होगा, तो 1 की जगह में 5 की पावर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर एक्स है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 बेस सेम है, तो इसका मतलब इनकी पावर भी सेम है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा ना फिर। तो एक्स इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। आगे तीसरा पार्ट है log x 8 इज इक्वल टू 1। तो सीधा सा सवाल है, ये x इसी तरह आ गया, ये 1 इधर आ जाना और 8 इधर आ जाना है। अब ये x की पावर 1 है इज इक्वल टू 8 की पावर 1 है। देखें यहाँ पे पावर 1 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मतलब इसकी पावर भी 1 है। अब यहाँ पे पावर और यहाँ पे पावर जब सेम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाली बेस भी सेम होगी। तो x इज इक्वल टू 8, यही इसका जवाब है। पार्ट नंबर 4 है log 10x इज इक्वल टू -3। अब देखें ये 10 आ गया, ये -3 जो है ये इधर पावर आ जानी है x की जगह पे, और x इधर आ जाना, मतलब x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 हो गया। अब देखें ये जो -3 है ना, 10 की पावर -3, इसके बटा में 1 है, ठीक है। बटा में 1 होता है जो लिखा नहीं होता। अगर ये 10 की पावर -3 को मैं जमा में तब्दील करना चाहूँ तो मैं ये नीचे वाला 1 ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर वाली रकम को नीचे ले आऊंगा। तो ये 1 ऊपर चला गया और 10 की पावर -3 नीचे, अगर 10 की पावर जमा 3 होगी तो x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3। अब देखें एक्स उसी तरह रहना, 1/10 की पावर 3 आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपका 1000 जवाब आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1/1000, यही इसका जवाब है। आगे पांचवा पार्ट है log की बेस है 4 और पावर x इज इक्वल टू 3/2 है। तो सबसे पहले 4 इसी तरह रहना, ये 3/2 इधर x की जगह पे और x इधर आ जाना है। तो 4 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये जो 4 है ना, इसको 2 की पावर 2 लिखें और ये 3/2 उसी तरह आएगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाना है, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब है ज़रब। तो 2 ज़रब 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 की पावर क्या बनेगा 3। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स इसी तरह 2 की पावर 3 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8। और वैसे भी आप 2 की पावर 3 कैलकुलेटर पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपका 8 ही जवाब आएगा। तो इस तरह एक्स इज इक्वल टू 8, ये इस सवाल का जवाब है। आइए इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट हल करते हैं। पार्ट नंबर 6 है log बेस 2 है पावर 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये 2 इसी तरह एक्स इधर आ गया, 1024 इधर आ गया। 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1024 की आप तजरी करेंगे, ये आपके सामने हो भी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये 2 जो है ना ये 10 दफ़ा आ रहा है, तो मतलब 1024 को आप 2 की पावर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऑटोमेटिकली सेम हो जाती हैं। तो ये 2 एक्स इज इक्वल टू 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।